और सच में आज मेरा दिल नहीं मान रहा विंध्य का आभार प्रकट किए बिना, आपके बिना कभी भी शिवराज, और जब बिना किसी संकोच के आज आपको प्रणाम करूंगा और आपके माध्यम से विंध्य की इस धरा को प्रणाम करूंगा, विंध्य की जनता को प्रणाम करूंगा। और प्रणाम हाथ जोड़ के नहीं, आज यहां से मैं दिमाग से नहीं दिल से राजनीति करता हूं, दिल है कि मानता नहीं। सचमुच में आपने अभूतपूर्व प्यार दिया और संकल्प यह है कि विंध्य का विकास पहले भी किया, जैसे राजेंद्र जी और जनार्दन जी कह रहे थे, और आज भी आप सबके समक्ष हमारा संकल्प है कि रही खुही कसर 3 साल में और मैं ब्याज के पूरी करके आपको देंगे। 15 महीने थोड़े पिछड़े, लेकिन कसर वो भी पूरी करनी है। तो कोरोना का काल आ गया, मैं आया उसके पहले ही कोरोना आ गया, तो पहले पूरी एनर्जी उसी में लग गई। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको प्रणाम करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन किया, उसके कारण कोरोना के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी। 130 करोड़ का यह देश आज लग रहा है कि आपके कुशल मार्गदर्शन के कारण कोरोना से लड़ाई जीत रहा है। मध्य प्रदेश प्रकरण कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जरा भी लापरवाही बरते हैं। ये कई बार दूसरी बार भी हमला करता है, आक्रमण करता है। और जैसा आपने जो कहा डॉक्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन जागरण का जो भी कार्यक्रम आएगा, मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उसका पालन करेगी। हम कोरोना में लड़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ खड़े, और वैसे भी आपके मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम आए, मैं 9 बजे मैंने शपथ ली, 10 बजे मैं वल्लभ भवन पहुंच गया रात को, और मैंने वहां देखा कि कोई टेस्टिंग लैब, कोई दवाइयों की व्यवस्था, कोई अस्पताल, कोई पीपीई किट, कोई ग्लव्स। पता चला अभी तक कोई बैठक ही नहीं हुई कोरोना की। ये मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कहता। एक बैठक तब तक कोरोना से निपटने की नहीं हुई थी। अभी एक बार की तो सचमुच में मैं हिल गया, मुझे लगा कि अब इतनी जल्दी व्यवस्थाएं कैसी हो। एक लैब मात्र थी जिसमें केवल 60 टेस्ट होते थे, और वो भी फंक्शनल नहीं थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हम 30-31 हजार टेस्ट रोज करें, इतनी लैब मध्य प्रदेश ने अपनी तैयार कर ली। पहले तो डॉक्टर साहब हवाई जहाज में हमने स्टेट विमान का उपयोग हम कर रहे थे सैंपल भेजने में, गांव में जगह मिल जाए, पुणे की लैब में मिल जाए, पांडिचेरी की लैब में जगह मिल जाए, नोएडा में कहीं टेस्ट हो जाए, ये हालत थी हमारी। और टेस्ट के लिए जब सैंपल जाते थे तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे। सारी व्यवस्थाएं आज खड़ी की गई, उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। हम हर हाल, लेकिन आज वो अस्पताल, सतत अटल जी का मैं स्मरण कर रहा हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अटल जी के जन्मदिन पर पहली बड़ी सौगात ये नेतृत्व हमारा है बैठा है, अगर दी थी तो बाण सागर का लोकार्पण हमने किया था, और जिसने विंध्य की धरा की हालत बदल दी। 3 लाख एकड़ में जमीन में सिंचाई के लिए नहरें तैयार है, पानी जा रहा है, और विंध्यवासियों 2 लाख एकड़ में सिंचाई की नहरों का व्यवस्था का काम चल रहा है। डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी आपने ठीक कहा, आने वाले वर्षों में अकेला रेरा बिंद पंजाब को गेहूं के उत्पादन में पीछे छोड़ देगा, और ये हम करके रहेंगे। अब राजन जी बता रहे सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, सड़कों के हाल क्या थे हम सब जानते हैं।
शानदार सड़कों का निर्माण, 16 पाए पावर प्लांट, व्हाइट टाइगर सफारी, अगर उपलब्धियां गिनाए तो आधी रात हो जाए। और आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये बात सच है, इलाज के लिए कई हो गई, मुझे सही बताया ना आप लोग, 2 बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टियां शुरू हो गई, और बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स क्रिटिकल केयर, रेडियो डायग्नोसिस, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सब होंगे। उसकी आवश्यक व्यवस्थाएं हम तेजी से आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी आपके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास कि रीवा हमारी चिकित्सा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन के उभरेगा, केवल रीवा के लिए नहीं, पूरे विंध्य के लिए। सरकार उठाएगी। और जो जूनियर डॉक्टर्स है, मेरे पास ये बात आई, यदि उनकी भी जूनियर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोई भी हो, अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो वो चिंता न करे, वैसे तो होगा ही नहीं, सावधानी पूरी रखे। लेकिन अगर इलाज में ज्यादा खर्चा भी कहीं करना पड़े तो पूरी प्रतिपूर्ति, उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में अभी विस्तार से कई चीजें आई है। कोविड से हम लड़ाई लड़के जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं, लेकिन विकास के बाकी आयामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को। 16 सितंबर से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किए। एक सरकार थी जो कहती थी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है। और वो तो कहते थे मामा खजानी संग ले गया। इनका औरंगजेब का खजाना था जो कोई लूट के ले गया। तब पैसा नहीं थे, लेकिन तब से लेके अब तक रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई के इंतजाम में हमने कसर नहीं छोड़ी है। विंध्यवासी जानते हैं कि मेरे गरीब भाई बहन जिनके पास राशन कार्ड नहीं, 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता था, हमने अभियान चलाया और मध्य प्रदेश में 37 लाख गरीब भाई और बहनों को 1 रुपया किलो गेहूं देना प्रारंभ किया, जिसमें रीवा और विंध्य के भी हमारे गरीब साथी सम्मिलित हैं। और हमारा जिला प्रशासन बैठा है, हमारा नेतृत्व बैठा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो रह गया हो तो चिंता मत कर, एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो गरीब हो और सस्ता राशन ना मिले। अब अपनी सरकार है। मैं पहले भी कहता था राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गरीबों की चिंता। मुझे खुशी है स्ट्रीट वेंडर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, फिर हमने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की योजना बनाई। ये हाट ठेला में फल और सब्जी बेचने वाले, कचौड़ी समोसे बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, पान के ठेले वाले, जूते में पालिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, कबाड़ा पीने वाले, जितने गरीब भाई बहन हम लोगों ने फैसला किया, सबको
टीवी पर बिना ब्याज के 10,000 रुपया दिलवाएंगे। ब्याज प्रधानमंत्री जी की योजना से भरे जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री की योजना से भरे जाएंगे। मुझे खुशी अभी 480 लोगों को दिया है, लेकिन इलैया रुकना नहीं है। जितने मिल जाए पूरे रीवा जिले में, हर एक को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। और इस योजना में आप फिलहाल ठीक कामयाब हुआ है और भी काम करने की जरूरत है। और एक बात में केवल हिसाब लगा रहा था, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आज लंबा भाषण नहीं दूंगा, कि हमने किसानों के खाते में अभी कितना पैसा डाला है। सबसे पहले आते ही 2200 करोड़ रुपया 2018 की फसल बीमा योजना के लिए मिले थे, तो 2200 करोड़ जमा करके 3100 करोड़ रुपया खाते में डाला। फिर और दूसरी बार 19 के रबी और खरीफ के 4600 करोड़ रुपए की राशि फिर किसानों के खाते में डाली। अभी कुछ जगह फसल खराब हुई, कोई चिंता ना करे, लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि राहत राशि के रूप में खाते में डाली जाएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि हर किसान को खाते में 6000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में डाला जाएगा। मेरे दिल ने भी कहा, मामा और बढ़ा थोड़े, 4000 और जोड़ दे तो 10 के 6 के 10 हो जाएंगे, तो गरीब किसान का काम तो आसानी से चल जाएगा। हमने फैसला कर लिया कि 4000 रुपया 2 किस्तों में और डाले जाएंगे। पहली किस्त डालने की तैयारी शुरू हो गई, हम वो भी डालेंगे। हार्टिकल्चर की फसल बीमा योजना के 100 करोड़ अलग से डाले। अगर पूरी हिसाब आप लगाए तो लगभग 22-23 हजार करोड़ रुपया कड़की के कोरोना काल में किसानों के खाते में या तो डल चुके हैं या डाले जा रहे हैं। हम कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक रीवा के विकास का सवाल है कि हम वचनबद्ध है। राजेंद्र जी, आपने कहा कि इंदौर और भोपाल की टक्कर में मैं सच में आज बिंद की धरा पे आपसे कह के जा रहा हूं, नेतृत्व से मेरे पूरे, कि इंदौर भोपाल की टक्कर में नहीं, रीवा इंदौर भोपाल से आगे जाएगा। केंद्र और प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसलिए विकास के आज भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, हमने कई कामों का आज श्री गणेश किया है, शिलान्यास और लोकार्पण भी। 150 करोड़ का भी अस्पताल है, लेकिन कुल 400 करोड़ हम लोगों ने बाकी भी लगभग 250 करोड़ के अलग अलग काम, जिनमें पोषण आहार संयंत्र बनाए, पहाड़िया रीवा में सड़कें हैं, हाई स्कूल है, रीवा कदौला में ग्रामीण जल समूह प्रदाय योजना 123 करोड़ 72 लाख की जिसका शिलान्यास हुआ है। रीवा वासियों, आने वाले 3 साल में कोई गांव में हैंडपंप नहीं चलने देंगे। पाइपलाइन डाल के घर में नल लगा के टोटी वाला पानी प्रदान किया जाएगा। तेजी से हम उस दिशा में काम करेंगे। मैं आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई कसर, एक और संकल्प है कि पूरे विंध्य में, रीवा जिले में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। विकास में भी कोई कसर नहीं और जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं। आज राजन जी आपने कहा है, छोटा सा अपना अस्पताल से जिला अस्पताल થઈ गई। पहले हमने जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल को 100 बिस्तर का किया। आज आपने कहा 200 बिस्तर का, तो रीवा का जिला अस्पताल 200 बिस्तर का कर दिया जाएगा। उसके लिए कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे। सुंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन डॉक्टरों की आवाज की दिक्कत आपने बताई है। और देश के हमारे पास है, उस जमीन पे हम डॉक्टरों के और स्टाफ जो भी हमारा है, उनके आवास और बाकी व्यवस्थाओं के लिए बिल्डिंग की जो रूपरेखा बनाई है, उसको भी शीघ्र ही साकार करेंगे। उस दिशा में हम तेजी से काम करेंगे ताकि डॉक्टर्स आए, रहने की बेहतर व्यवस्था यहाँ हो। इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे तो व्यवस्थाएं बेहतर हमको देनी पड़ेगी, उसमें भी हम तेजी से काम करेंगे। आज एक बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण के अवसर पर मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करूंगा। उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। अटल जी को श्रद्धा सहित नमन करूंगा। डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अंत में मैं अपने अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी को जरूर याद करूंगा। मैं उनके गांव से होके आ रहा हूं। आतंकवाद के खिलाफ देश ने जंग छेड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सक्षमता के साथ देश लड़ रहा है। और आज ये हालत है कि चीन भी अगर जरूरत करता है हमारे देश की सीमा में घुसने की, तो हमारे सैनिक उसकी गर्दन तोड़ के उनके सैनिकों की
वापस उनकी सीमा में धकेल देते हैं। स्वाभिमान के साथ आज हिंदुस्तान खड़ा है, फिर भी देश की सीमा जवान शहीद होते हैं। परसों ही आतंकवादियों से जूझते हुए जम्मू कश्मीर की धरती पर हमारे पड़िया गांव के निवासी हुए में उनके गांव हो गया, उनकी पत्नी, 2 साल का मासूम बेटा, उनकी माता, उनके पिता भी सीआरपीएफ में, बालाघाट में पोस्टिंग है। उस परिवार को मैं देख के आ रहा हूं, सचमुच में धीरेन्द्र त्रिपाठी जैसे वीर सपूतों ने आपका नाम विंध्य की धरती। धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके रीवा और विंध्य क्षेत्र के प्रति इस असीम और अभूतपूर्व स्नेह के लिए